हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से झारखंड अपडेट में। तो चलिए आज के प्रमुख खबरों को जानते हैं। सबसे बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा में कल्याण विभाग की अनुदान मांगों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने लगभग 3 घंटे तक लंबी चर्चा की। इस दौरान सत्ता पक्ष ने बजट की सराहना की, वहीं विपक्ष ने कहा कि बजट के नाम पर जनता के साथ धोखा है। विपक्ष की ओर से कटौती प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा विधायक केदार हाजरे ने सरकार के कल्याण विभाग की प्रस्तावित बजट राशि को बहुत कम बताया। कहा कि सरकार भ्रमित है, इसकी नीति नियत साफ नहीं है। सर्वोदय पेंशन योजना की राशि लाभुकों के खाते में नहीं जा रही है। राज्य के एसटी, एससी और पिछड़े छात्रों के 143 आवासीय स्कूलों में से 38 स्कूलों में शिक्षक नहीं है। गरीब छात्र कैसे पढ़ेंगे? केदार हाजरे ने कहा कि भाजपा ने पूरे देश में आदिवासी समुदाय को सम्मान दिया। केंद्र ने आदिवासी कल्याण के लिए बजट तिगुना किया। आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनकर पूरे आदिवासी समुदाय का मान बढ़ाया। झारखंड सरकार ने 10,000 पोषण सखियों को हटा दिया। आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक बच्चियां कैसे स्वस्थ रहेगी? उन्होंने हटाई गई पोषण सखियों को फिर से बहाल करने की मांग की। स्थानीयता के नाम पर भ्रम पैदा कर रही सरकार नवीन बजट प्रस्ताव की खामियां गिनाते हुए भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि झारखंड में आदिवासी और दलित कल्याण के नाम पर सरकार भ्रम पैदा कर रही है। सरकार ओबीसी की उपेक्षा कर रही है। पंचायत चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के करवाया गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है तो नगर निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीयता के नाम पर सरकार भ्रम पैदा कर रही है। स्थानीय कौन है जिन्हें सरकार 75% नौकरी दिलाने की बात कह रही है? क्योंकि अब 19-32 के खातियान को घर में रखकर अगरबत्ती दिखाने के अलावा कोई उपाय नहीं होगा। उससे स्थानीय और आदिवासियों को नौकरी नहीं मिलेगी। दोस्तों, आपसे विनती है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि रोजाना अपडेट आप तक पहुंचते रहे। अगली सबसे बड़ी खबर, प्रकृति पर्व सरहुल की तैयारी जोरों पर है। इसको लेकर शहर के विभिन्न इलाकों में सरना स्थल व अखाड़ा की सफाई की जा रही है। पूरा शहर सरना झंडा से पट गया है। लोगों में खासा उत्सव है। 23 मार्च को विधि विधान से उपवास, जल रखाई, पारंपरिक पूजा के बाद भविष्यवाणी होगी। यह भविष्यवाणी सरना धर्मावलंबियों के 9 वर्ष के लिए होगी। इसमें अच्छी वर्षा के साथ बेहतर फसल की कामना होगी। वहीं 24 मार्च को 300 से अधिक अखाड़ा से शोभा यात्रा निकलेगी जो सीमा टोली सरना स्थल तक पहुंचेगी। पारंपरिक वेशभूषा, वाद्य यंत्र और सरहुल गाते हुए लोग शोभा यात्रा में शामिल होंगे। वहीं 25 मार्च को फूलखोसी के साथ सरहुल पर्व का समापन होगा। चैत्र द्वितीया यानी 23 मार्च से सरहुल के धार्मिक अनुष्ठान शुरू होंगे। सरना स्थल पर विशेष पूजा होगी। दिन युवक और पहान मिलकर तालाब, खेत व नदी से केकड़ा और मछली पकड़ कर लाते हैं। इन्हें अरवा धागा से बांधकर सुरक्षित रख दिया जाता है। हतमा सरना स्थल के जगलाल पहान ने बताया कि जब धान की बुआई की जाती है तब इनका चूर्ण बनाकर गोबर में मिलाया जाता है और धान के साथ बोया जाता है। इसके पीछे की मान्यता है कि जिस तरह केकड़े को असंख्य बच्चे होते हैं उसी तरह धान की बालियां भी असंख्य होगी। इसी दिन शाम में नदी व तालाब से 2 घड़े में पहान और सेंघरा पानी भरकर सरना स्थल पर रखेंगे। पानी के घड़े में अरवा चावल और सखुआ के फूल भी डाले जाएंगे। पवित्र सरना स्थल पर पारंपरिक विधि विधान के साथ 5 मुर्गा मुर्गी को सिंदूर, घुवन, दिया दिखाकर और अरवा धागा से बांधकर रख दिया जाएगा। चैत्र तृतीया यानी 24 मार्च को घर के पवित्र पूर्वजों के स्थान रसुआ को शुद्ध किया जाता है। पूजा में नए फसल व साग सब्जी के अलावा साल के पत्ते व फूल चढ़ाए जाते हैं। इस क्रम में 3, 5 और 11 मुर्गी मुर्गा को पूजा जाता है। पहला सफेद मुर्गा को सिंह बोंगा यानी सृष्टिकर्ता के नाम पर चढ़ाया जाता है। दूसरा लाल मुर्गा को ग्राम देवता के नाम पर। तीसरा देश वाली या माला मुर्गा को जल देता यानी इकी बोंगा के नाम। चौथी रंगेली या निपुंग मुर्गी को पूर्वजों के नाम पर
और 5वां काली मुर्गी को देवों के नाम पर चढ़ाया जाता है। इस क्रम में विशिष्ट प्रसाद तपोवन भी तैयार किया जाएगा। विधि विधान से पूजा खत्म करे घड़े के पानी को पाहन देकर भविष्यवाणी करेंगे। यदि घड़े से पानी का स्तर घट जाएगा तो इसे सूखा या अकाल माना जाएगा। वहीं पानी का स्तर सामान्य रहे तो इसे उत्तम वर्षा का संकेत माना जाएगा। जगलाल पहाड़ ने सरहुल के बारे में बताया कि प्राचीन काल में जब पूर्वजों को समाजीकरण नहीं हुआ था तब लोग जंगल में विचरण करते थे। दिन भर विचरण के बाद शाम को विश्राम का ठिकाना ढूंढा जाता था। इस क्रम में जंगल में मिलने वाले कंद मूल और जानवर का शिकार कर भोजन करते थे। ऐसे में जंगल में बहुत आयत में पाए जाने वाले साल यानी सखुआ वृक्ष के नीचे आश्रम बनाते थे। साल के वृक्ष को आकार में बड़ा और सुरक्षित माना गया। पेड़ का तना यानी धर लोगों को विभिन्न मौसम से बचाव करता था, साथ ही जंगल जानवरों से सुरक्षित देता था। इसके अलावा साल वृक्ष की डाली फल और फूल को जीवन यापन में उपयोगी पाया। फल से बनने वाले श्रेया तैयार कर सखुआ के पत्ते में खाते थे। पतली डालियां दतवन व जलावन में और मोटी डालियां आश्रम तैयार करने में इस्तेमाल होने लगे। साल के वृक्ष हर परिस्थिति में उपयोगी होने के कारण पूर्वजों ने इसे पूजना शुरू कर दिया। यह कारण है कि सरहुल के दिन साल वृक्ष के साथ प्रकृति की पूजा की जाती है। सरहुल को लेकर सभी शरण स्थल की साफ सफाई जोरों पर की जा रही है। ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। रांची कोले से लेकर सीमा टोली तक जगह जगह पानी के टैंकर और मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की जा रही है। अपर नगर आयुक्त कुंवर सिंह पहाड़ ने कहा कि सरहुल के दिन शहर के सभी सुलभ शौचालयों को फ्री किया जाएगा। वहीं शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नगर निगम ने ले ली है। इसके तहत 25 सिटी बसों को निःशुल्क चलाया जाएगा। सभी बस 5 बजे के बाद सरकारी बस स्टैंड पर खड़ी मिलेगी। लोग निःशुल्क सफर कर सकेंगे। इसके साथ ही सरहुल के बाद बिजली कटौती को देखते हुए शहर के विभिन्न सड़कों पर निगम लाइटिंग की व्यवस्था रखेगी। चैत चतुर्थी यानी 25 मार्च को सरहुल पूजा का समापन होगा। पहाड़ अपने घर में पूर्वजों के लिए रंगीली मुर्गी का पेठा करेंगे। इसका तपोवन से सूरी तैयार कर पूर्वजों को चढ़ाया जाएगा। इस क्रम में सरई के फूल की भी पूजा होगी। इसके बाद ग्रामीणों के घरों के दरवाजे पर सरई के फूल लगाए जाएंगे। साथ ही घर के विभिन्न पूजनीय स्थान पर चढ़ाया जाएगा। इसी से लोग फूलखोशी करेंगे। शहर के बाजार इन दिनों सरहुल झंडे से पटे हैं। बाजार में 30 इंच से लेकर 30 फीट के सरहुल झंडे मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा मांग 1 मीटर वाले सरहुल झंडे की है। इसकी कीमत 30 रुपये से शुरू है। वहीं शहर के विभिन्न बड़े अखड़ा के लिए 5 फीट से लेकर 30 फीट तक के सरहुल झंडे तैयार किए गए हैं। इनकी कीमत 300 रुपये से 2000 रुपये तक है। अगली सबसे बड़ी खबर, हजारीबाग में रामनवमी में डीजे पर पाबंदी को लेकर अनशन जारी है। अनशन पर बैठे हिंदू प्रचारक अजय सिंह की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद सदर विधायक मनीष जायसवाल धरना स्थल पर पहुंचे। वहीं सूचना मिलने पर मेडिकल की टीम भी मौके पर पहुंची। हजारीबाग की रामनवमी का इतिहास आजादी से पहले का है। वर्तमान सियासत के चंगुल में फंसा नजर आता है। प्रशासन की पाबंदी ने स्थानीय लोगों को आक्रोश पैदा कर दिया है, तो वहीं अब सियासत के चिंगारी भी सुलग उठी है। हजारीबाग में रामनवमी के नज़ारा देखने दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ राम भक्तों के जुलूस के नज़ारा ही अलग होता है। नज़ारे की भव्यता को हर कोई अपनी आंखों में सिमटना चाहता है, लेकिन इस बार प्रशासन की पाबंदियों ने रामनवमी से पहले सियासी संग्राम छेड़ दिया है। दरअसल प्रशासन ने धारा 144 समय डीजे न बजाने का आदेश जारी किया, जिसे स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है। प्रशासन के आदेश के खिलाफ बीते 3 दिनों से स्थानीय आमरण अनशन पर बैठे हैं। अनशन पर बैठे लोगों से वार्ता करने 3 दिनों के बाद जिला प्रशासन की टीम धरना स्थल पर पहुंची। धरना खत्म करने की कोशिश भी की, लेकिन धरने पर बैठे लोगों अपनी मांग पर अडिग रहे हैं, लिहाजा वार्ता विफल हो गई। प्रशासन के खिलाफ आमरण अनशन करने वालों की मांग है कि प्रशासन धारा 144 को हटाए, डीजे पर पाबंदी हटाई जाए, मंगल जुलूस मामले में झूठे केस वापस ले। अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे लोगों से मिलने सांसद जयंत सिन्हा भी पहुंचे।
थे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों का हाल जाना, उनकी मांगों के साथ ही हेमंत सरकार को जमकर अड़कर हाथ लेते हुए कहा कि हजारीबाग में रामनवमी जैसी मनाई जाती थी वैसी ही मनाई जाएगी। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर शुरू घमासान की गूंज सड़क से सदन तक सुनाई दी, जहां शनिवार को सदन में भी मामले को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर दिखे।